Good morning, students. Today we will start our new chapter Natural Vegetation and Wildlife. आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। 6th चैप्टर है। इसके अंदर बेटा हम क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर नेचुरल वेजिटेशन होता है प्राकृतिक वनस्पति, जो वनस्पति अपने आप ही ग्रो कर जाती है, और वाइल्ड लाइफ जंगली जानवरों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए इस चैप्टर के अंदर नेचुरल वेजिटेशन, व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन? एनी प्लांट लाइफ दैट ग्रो विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन, यानी कि बिना ह्यूमन की एक्टिविटी की इंटरफेरेंस के जो वनस्पति अपने आप ही ग्रो करती हैं उन्हें नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। इन्हें नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि जो नेचुरल वेजिटेशन है वो उन्होंने अपना रूप परिवर्तित कर लिया है, क्योंकि किस वजह से? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो वेजिटेशन वो परिवर्तित होती जा रही हैं। इसके जोग्राफिकल फैक्टर से जो नेचुरल वेजिटेशन की ग्रो में और डेवलपमेंट में से इफेक्ट करते हैं। तो इसमें है क्लाइमेट, टेम्परेचर, टोपोग्राफी और सॉइल। तो जो नेचुरल वेजिटेशन है वो पूरी अर्थ के ऊपर एक जैसी नहीं है। कहीं पर हर जगह ये क्या डिफ़र है, कहीं ये बहुत ज़्यादा है, कहीं पर ये बहुत कम है। दे डिफ़र विद चेंज ऑफ प्रॉपर्टी, टोपोग्राफी और क्लाइमेट। जैसे क्लाइमेट होता है, जैसी टोपोग्राफी होती है, उसके अकॉर्डिंग ये जो नेचुरल वेजिटेशन है वो भी परिवर्तित हो जाती है। और इन्हें 3 भागों में बांटा गया है: फॉरेस्ट, श्रब्स और ग्रासलैंड। फॉरेस्ट होता है बड़े बड़े, जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ होते हैं जिनका जंगल होता है। श्रब होती है झाड़ियाँ, और ग्रासलैंड होती हैं घास के मैदान। अब हम इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है फॉरेस्ट। अब देखिए फॉरेस्ट के बारे में, जो फॉरेस्ट है उन्हें अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया। तो सबसे फर्स्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में को इक्वेटेरियल फॉरेस्ट भी कहा गया है। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो हमेशा गर्म और ह्यूमिडिटी से भरा होता है पूरे साल, और इस टाइप के क्लाइमेट के अंदर जो वेजिटेशन है बहुत अधिक ग्रो करती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पूरे साल बहुत हैवी रेनफॉल होती है। किस टाइप की यहाँ पे वनस्पति होती है? अलग अलग प्रकार की जो वनस्पति होती हैं वो अलग अलग समय पर अपनी पत्तियों को गिराती हैं और एक साथ नहीं गिराती हैं। तो इस वजह से जो यहाँ के जंगल हैं, यहाँ के जो प्लांट्स हैं वो हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें एवरग्रीन कहा गया है। और ये जो जंगल होते हैं, यहाँ के जो पेड़ होते हैं बहुत ही ज़्यादा गहरे होते हैं, और कैनोपी, और ये क्या है, कैनोपी का कार्य करते हैं। कैनोपी होता है कवरिंग, जिस प्रकार से एक छत होती है, छत आने के बाद धूप अंदर नहीं आ पाती है, उसी प्रकार से यहाँ के जो पेड़ हैं वो इतने गहरे हैं, इतने घने हैं कि वो इनका वो क्या है, पूरा ऊपर इसे कवर कर लेते हैं। और जो बड़े बड़े जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं वो ऊपर जाकर सबको कवर कर लेते हैं, और इतने गहरे हो जाते हैं कि जो सूरज का प्रकाश है वो नीचे तक, ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाता है। इस प्रकार के पेड़ों को संसार का लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के लंग्स भी कहा गया है। आगे देखिए लोकेशन। जो इस प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं, इस प्रकार के जो प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट हैं, ये जो इक्वेटर के पास वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे अमेजन, कोंगो, ओरिनोको, साउथ अमेरिका, जायरे बेसिन, साउथ ईस्ट एशिया, इस प्रकार के एरियाज़ में ज़्यादा ग्रो करते हैं, क्योंकि ये सारे एरियाज़ इक्वेटर के पास स्थित हैं। अब देखिए कौन कौन से प्लांट्स यहाँ पर हैं। सम यूज़फुल ट्रीज़ लाइक इबोनी, रोजवुड और महोगनी, यहाँ पर इनके वृक्ष सबसे अधिक पाए जाते हैं। एनिमल लाइफ। अब यहाँ की एनिमल लाइफ देखिए कि कौन कौन से जानवर हैं यहाँ पर। मंकी, एप, लिजार्ड, स्नेक, लीपर्ड, हिप्पोपोटामस, पाइथन, और बहुत सारी कलरफुल बर्ड्स भी यहाँ पर पाई जाती हैं। आगे देखिए अब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। सेकंड टाइप आती है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। इसे मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा गया है। यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो गर्म होता है लेकिन वेट, यानी कि नमी वाला होता है, और जो रेनफॉल है यहाँ पर सीजनल होती है, यानी कि मानसून आने पर यहाँ पर बारिश होती है। टाइप ऑफ वेजिटेशन। यहाँ पर जो वेजिटेशन किस प्रकार की जो ट्रीज़ होती हैं वो गर्मियों के अंदर अपनी पत्तियाँ गिरा देती हैं और मानसून में नई पत्तियाँ ग्रो करती हैं, इसलिए यहाँ के जो पेड़ हैं वो यहाँ पे छोटे पेड़ और झाड़ियाँ ही अधिक पाई जाती हैं। स्मॉल ट्रीज़ आर लेस डेंस। यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो बहुत अधिक गहरे नहीं होते हैं, ये मीडियम हाइट के ही होते हैं। लोकेशन देखिए इनकी, ये ज़्यादातर एशिया के मानसून क्षेत्रों में पाए गए हैं, जैसे भारत, इंडिया, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर सबसे अधिक पाए जाते हैं। प्लांट लाइफ देखें यहाँ पर, टीक, कौन कौन से प्लांट्स होते हैं यहाँ पर, टीक, साल, नीम, शीशम यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। एनिमल्स कौन कौन से यहाँ पर, एलिफेंट, लॉइन, टाइगर, लीपर्ड और राइनोज यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में पाए गए हैं। थर्ड आता है बेटा टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट।
टेम्परेट डेसिडियस में देखिए यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, माइल्ड एंड विंटर आर जस्ट बिलो फ्रीजिंग। यहाँ का जो तापमान होता है, जो गर्मियाँ होती है वो मतलब ना गर्म होती है ना ठंडी होती है, लेकिन जहाँ यहाँ की जो सर्दियाँ होती हैं वो फ्रीजिंग यानी कि बहुत ही ज़्यादा ठंड वाली सर्दियाँ होती हैं। यहाँ पे कौन कौन सी वेजिटेशंस होती हैं, यहाँ की जो जनरली वेजिटेशन है थिक ट्रंक्स एंड ब्रॉड लीव्स। यहाँ की जो वेजिटेशंस होती हैं उसकी जो पत्तियाँ होती हैं, प्लांट्स की पत्तियाँ वो ब्रॉड चौड़ी चौड़ी होती हैं, और जो पेड़ होते हैं वो ऑटम सीजन के अंदर पतझड़ में अपने पत्ते गिरा देते हैं, और सर्दियों के अंदर बिल्कुल लीफ लेस हो जाते हैं, यानी कि हर पेड़ की पत्तियाँ सर्दियों में गिर जाती हैं। और देयर इज़ रैपिड ग्रोथ ऑफ ट्रीज इन समर सीजन, और न्यू लीव्स स्प्राउट द स्प्रिंग, और यहाँ पर जो नई पत्तियाँ हैं वो स्प्रिंग सीजन के अंदर ग्रो करती हैं। लोकेशन देखिए, ये वेस्टर्न यूरोप, चाइना, कोरिया, जापान और यूएसए में पाई जाती हैं। यहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स हैं, ओक, ऐश, ब्लीच, विलो, मैपल, यहाँ पर सबसे अधिक इस प्रकार के पेड़ यहाँ पर पाए गए हैं। एनिमल्स देखिए यहाँ के, डियर, फॉक्स, वॉल्स, बियर्स यहाँ के कॉमन एनिमल्स हैं, और पीजेंट्स और मोनल यहाँ की बहुत ही सुंदर पक्षी यहाँ पर चिड़िया पाई गई हैं। नेक्स्ट है मेडिटेरियन फॉरेस्ट। मेडिटेरियन में देखिए यहाँ का क्लाइमेट कैसा, मॉडरेट रेनफॉल होती है यहाँ, मतलब ना बहुत अधिक ना बहुत कम, और ये जो ये क्षेत्र होते हैं गर्मियों में बहुत गर्म और सर्दियों में बहुत ठंडे होते हैं। यहाँ पे कौन कौन से ट्रीज़ होते हैं, यहाँ के जो ट्रीज़ होते हैं उसकी जो पत्तियाँ होती हैं छोटी छोटी होती हैं, लंबी जड़ें होती हैं, और इनकी जो छाल होती है वो मोटी छाल के होते हैं। तो जो ट्रीज़ हैं वो ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, और जो श्रब्स झाड़ियाँ होती हैं इन दोनों इनके बीच में ही पाई जाती हैं, और इसके अंदर सिट्रस फ्रूट जैसे ऑरेंज, लेमन, ग्रेप्स यहाँ पर अधिक पाए जाते हैं। और इस लोकेशन देखिए, ये ज़्यादातर मेडिटेरियन एरिया जैसे यूरोप, अफ्रीका, एशिया, कैलिफोर्निया, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ अमेरिका, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में पाए गए हैं। जो मेडिटेरियन फॉरेस्ट हैं इन्हें ऑर्चार्ड ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। प्लांट्स देखें यहाँ पर, सिट्रस फ्रूट जैसे ऑरेंज, फिग, ओलिव्स, ग्रेप्स यहाँ पर मेन पाए गए हैं। और एनिमल्स कौन कौन से यहाँ पर, इबेरियन इंक्स, बारबेरी लीपर्ड, और फिश, यहाँ पर फिश भी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। ये आपका था बेटा मेडिटेरियन फॉरेस्ट। नेक्स्ट आता है कोनीफेरस फॉरेस्ट। कोनीफेरस फॉरेस्ट में देखिए यहाँ का जो क्लाइमेट है, दे एक्सपीरियंस शॉर्ट समर एंड सर्व विंटर। यहाँ की जो गर्मियाँ होती है वो तो बहुत ही कम होती है, लेकिन सर्दियाँ बहुत अधिक समय तक चलती हैं। इसके अंदर कौन कौन सी टाइप की वेजिटेशंस पाई जाती हैं, वेजिटेशन देखिए इसके अंदर कैनी फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट होते हैं वो लंबे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो सुई की जैसी होती हैं, और इनकी जो ट्रीज़ होते हैं वो सॉफ्ट लकड़ी वाले ट्रीज़ यहाँ पर पाए जाते हैं, और वेट के अंदर बहुत ही लाइट होती हैं, बहुत हल्की लकड़ी के पेड़ यहाँ पर होते हैं, और इनसे ज़्यादातर पल्प बनाया जाता है। पल्प होता है बेटा लुगदी, जिससे पेपर बनाया जाता है, जिससे कागज़ तैयार किया जाता है, न्यूज़पेपर पेपर तैयार किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ की जो इसकी जो लकड़ियाँ होती हैं उससे मैच बॉक्स, जो माचिस होती है वो भी इनकी लकड़ियों से ही बनाई जाती है। लोकेशन देखिए इनकी, ये मोस्टली नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं। कौन कौन से प्लांट्स हैं यहाँ पर, पाइन, स्पर्स, फिर लार्च, कैडर और हेमलॉक यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आगे एनिमल लाइफ, यहाँ के एनिमल्स देखिए, सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में पाए गए हैं। तो ये सारे थे फॉरेस्ट, जो जंगल, जो अलग अलग प्रकार के जंगल इसके अंदर पाए जाते हैं। आगे देखिए, आगे आता है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड यानी कि ग्रासलैंड है घास के मैदान। अब घास के मैदान में देखिए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, सबसे फर्स्ट आता है ट्रॉपिकल। यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो वार्म होता है, यानी कि गर्म होता है, और यहाँ पे जो बारिश है वो 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच में होती है। 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा यहाँ पर होती है। यहाँ पे वेजिटेशन कौन कौन सी है, यहाँ की जो घास होती है वो लंबी लंबी होती है, जो 2 मीटर से 4 मीटर तक की होती है, और जो यहाँ की जो वनस्पति है वो मॉडरेट और मतलब मॉडरेट ही यहाँ पर रेनफॉल होती है, मॉडरेट ही टेम्परेचर यहाँ पर पाया जाता है। लोकेशन ये इक्वेटर के दोनों आइदर साइड, मतलब दोनों साइड में पाए गए हैं, जैसे ब्राज़ील, वेनेजुएला, अमेरिका, सवाना और ट्रॉपिकल अफ्रीका। यहाँ पर सबसे अधिक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। सेकंड आता है टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड में देखिए यहाँ का क्लाइमेट देखिए, रेनफॉल इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्रीज़। यहाँ पे सिर्फ बारिश ही सफिशिएंट नहीं होती है। दीज ग्रासलैंड हैव हॉट समर एंड कोल्ड विंटर। ये जो ग्रासलैंड है यहाँ पर बहुत अधिक गर्मी होती है गर्मियों में, और सर्दियों में बहुत अधिक सर्दी होती है।
और यहाँ पे जो घास होती है वो बहुत ही छोटी छोटी शॉर्ट घास यहाँ पर पाई जाती है। इनकी लोकेशन देखिए, ये मिड लैटिट्यूडनल जोन्स के अंदर पाए गए हैं, मतलब हर कॉन्टिनेंट के इंटीरियर के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये सेंट्रल एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज, साउथ अमेरिका में पम्पाज और साउथ अफ्रीका में वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया में इन्हें डाउन्स के नाम से जाना जाता है। एनिमल्स देखें यहाँ पर, बफेलो, बिसन, एंटीलोप्स यहाँ के कॉमन एनिमल्स यहाँ पर पाए गए हैं। आगे है बेटा डेजर्ट वेजिटेशन। डेजर्ट वेजिटेशन में देखिए यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है और जो बारिश होती है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, इसलिए इन्हें डेजर्ट कहा गया है। यहाँ पे मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन बारिश बहुत कम होती है। और यहाँ की जो घास हैं वो छोटी छोटी हैं और थोड़नी यानी कि कांटेदार यहाँ पे झाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो ग्रासेस आर फाउंड इन डेजर्ट रीच, वेरी थिन वेजिटेशन कवर, यानी कि यहाँ पर बहुत ही कम प्रकार की घास पाई जाती है जो बहुत कम बारिश के अंदर भी ग्रो कर जाती हैं। आगे लोकेशन। लोकेशन देखिए इनकी, ये दो टाइप की होते हैं यहाँ पर, हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट जिसे कहा गया है। तो जो हॉट डेजर्ट उसमें क्या क्या है, कैलिफोर्निया, नॉर्थ अमेरिका, आटाकामा डेजर्ट इन साउथ अमेरिका, सहारा और कालाहारी और थार, ये तो सारे किस में आते हैं बेटा, हॉट डेजर्ट में। थार इन इंडिया एंड कोल्ड डेजर्ट विच आर गोबी और पेंटागोनिया, ये दोनों साउथ अमेरिका में पाए गए जो कोल्ड डेजर्ट के अंदर आते हैं। प्लांट लाइफ देखें यहाँ पर, कैक्टी, डेट पाम, अकाकिया यहाँ के सबसे अधिक मात्रा में ये पेड़ पाए जाते हैं। एनिमल्स कौन से हैं, कैमल, रेप्टाइल, लिजार्ड, फॉक्स, स्नेक, हाइना यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में पाए गए हैं। आगे देखिए कोल्ड डेजर्ट और टुंड्रा वेजिटेशन, मतलब जो मतलब कोल्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंड वाले एरियाज़ के अंदर कौन कौन सी वेजिटेशन है। तो यहाँ का जो क्लाइमेट होता है, यहाँ की गर्मियाँ बहुत थोड़ी होती हैं और विंटर बहुत अधिक होती है, यहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है और इसलिए इन्हें पोलर कोल्ड डेजर्ट भी कहा गया है। नो ट्रेस ऑफ एनी वेजिटेशन, यहाँ पर मोइसिस, लिचॉन्स ये बहुत ही कम मात्रा के अंदर पाए गए हैं। लोकेशन देखिए, दे आर लोकेटेड इन पोलर रीजन, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, और इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया के अंदर भी पाए गए हैं। यहाँ के जानवर कौन से हैं, पोलर बियर, सील, वालरस, रिएंडर यहाँ पर, और अलग अलग प्रकार की फिशेस भी इस एरियाज़ के अंदर पाई गई हैं। ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो कोल्ड एरियाज़ के अंदर इजीली रह सकते हैं। ये तो था बेटा सारा फॉरेस्ट का। अब आगे आता है वाइल्ड लाइफ। ये सारा नेचुरल वेजिटेशन था, अब है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ में देखिए, जो वाइल्ड लाइफ होता है वो एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एनवायरनमेंट के बीच में और वाइल्ड लाइफ के बीच में बहुत ही गहरा रिलेशन होता है। हर प्रकार की जो वाइल्ड लाइफ है उसको हर प्रकार के वाइल्ड लाइफ को अलग अलग अडेप्टेशन के, अलग अलग एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। जो वेजिटेशन होती है वो नॉट ओनली प्रोवाइड फूड टू, वेजिटेशन से ना केवल जानवरों को खाना मिलता है बल्कि जो वेजिटेशन होती है वहाँ पर उन्हें क्या है, शेल्टर भी मिलती है, वो अपना घर बनाकर भी रहते हैं। अब आ गया कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब जो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है उसे हमें कंजर्व करना चाहिए क्योंकि हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड, मतलब लोग अपने घर बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए क्या है, जंगलों को काट रहे हैं, उनको ख़त्म करते जा रहे हैं और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो जंगलों के अंदर जो जानवर रहते हैं वो बेघर हो रहे हैं, उनके घर उनसे छूटते जा रहे हैं। वर्ल्ड वाइड कंसर्न ओवर द सिचुएशन हैज़ रिजल्टेड इन मैनी लीगल मेजर्स विच फॉरबिड्स हंटिंग एंड इलीगल पोचिंग, और जो सरकार है उसने जानवरों के शिकार के ऊपर भी क्या है, रोक लगाई हुई है। एंड मेजर टू रिकवर द सेव ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट, हाउ एवर द थ्रेट स्टिल परसिस्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट टू मेनटेन, हम सभी को ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाना है तो इसके लिए हम सभी को क्या है, इसके लिए मेंटेन करना होगा। अगर हम अपने एनवायरनमेंट को मेंटेन करके नहीं चलेंगे तो क्या है, जो फ्लोरा और फोना है वो दोनों ही धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा और इससे क्या हम सभी की जो लाइफ है वो खतरे में पड़ सकती है। तो सम ऑफ द मेजरमेंट टू कंजर्व नेचुरल वेजिटेशन, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। वी शुड नॉट हंट एनिमल्स, हमें जानवरों का शिकार नहीं करना चाहिए। वी शुड स्टॉप पोल्यूटिंग सॉइल, हमें मिट्टी को पोल्यूट करने से रोकना चाहिए। पोल्यूटेड वाटर, हमें पानी को पोल्यूट नहीं करना चाहिए। एंड एयर, और हमें हवा को भी पोल्यूट नहीं करना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें पोल्यूट हो जाएंगी तो इंसान क्या है, सांस नहीं ले पाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब इस धरती के साथ साथ मानव जीवन भी
ख़त्म होता चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि हम लोग और हमारी धरती भी खुली हवा के अंदर सांस ले सकें। तो बेटा ये आपका चैप्टर था। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।